अभी हमने यहाँ पे माइंड बताया और उसके प्रकार बताया। अब यहाँ पे समझते हैं माइंड से संबंधित कुछ रोग के बारे में, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित। हमने यहाँ पे 10 रोग लिखा है। 10 रोग जो है हमारे माइंड से क्या है, संबंधित है। फर्स्ट रोग जो है उसको बोलेंगे अल्जाइमर बोलेंगे। अल्जाइमर जो होता है इसमें क्या होता है, तो इंसान की मेमोरी कमजोर होने लगती है, यानी उसका याददाश्त जो होता है खोने लगता है, उसे भूलने की बीमारी लग जाती है। तो ये जो होता है अल्जाइमर रोग के कारण होता है, जो कि किससे है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। दूसरा यहाँ पे क्या है, पार्किंसन है। पार्किंसन डिजीज जो होता है इसमें क्या होता है, तो इंसान के हाथ पैर क्या होते हैं, कांपने लगते हैं। फिर उसके बाद से चलने फिरने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है, जो कि पार्किंसन के कारण होता है। उसके बाद से आता है एपिलेप्सी आता है। एपिलेप्सी जो होता है जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी में क्या होता है, तो इसमें जो होता है अचानक दौरा पड़ता है। कोई व्यक्ति को यदि मिर्गी है तो वह अचानक क्या होगा, गिर पड़ेगा, बेहोश हो जाएगा, उसका होश हवास क्या हो जाएगा, खो जाएगा। फिर उसके बाद से उसे क्या करेंगे, चप्पल और जूते सूंघाते हैं, फिर उसको हम होश में लाते हैं। तो मिर्गी जो होता है ये किससे संबंधित होता है, तो ये जो होता है हमारा मस्तिष्क से क्या होता है, संबंधित एक रोग होता है, जिसको हम लोग एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं या एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन डिजीज जो होता है बहुत खतरनाक है। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन जो होता है इसमें क्या होता है, लगातार जो होता है उदासी आता है। लगातार इंसान जो होता है ना एकदम सैड होते चला जाता है, उदास होते चला जाता है, उसको बोलते हैं कि इंसान क्या है, डिप्रेशन में चला गया है। डिप्रेशन में जाने के बाद से क्या होता है, तो उसकी रुचि की कमी होती है। रुचि का मतलब किसी लड़के की कमी नहीं, रुचि किसी का नाम भी हो सकता है। यहाँ पे उस रुचि की बात नहीं, यहाँ पे उसे क्या होता है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। रुचि का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है, लगातार कम होते जाता है। वह व्यक्ति क्या होता है, डिप्रेशन के वजह से होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, तो आत्महत्या की कोशिश भी करता है। आत्महत्या की कोशिश करने लगता है डिप्रेशन वाले व्यक्ति। ये जो होता है माइंड में ये इस तरह क्या होते हैं, ख्याल पनपते हैं। जैसे आजकल देखिएगा तो कोटा में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, IIT क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या किसी एग्जाम की वजह से डिप्रेशन में आगे क्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। और उसके बाद से फादर और मदर को एक सुसाइड नोट्स लिख रहे हैं कि सॉरी मम्मी, मुझसे नहीं हो पाया, हमने अपने जीवन को त्याग दिया। ऐसा करने से कुछ होता है, डिप्रेशन नाम का कुछ वर्ड भी होता है। इंसान जब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है ना, तो यही होता है। इंसान को हमेशा हर एक परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना चाहिए, ताकि उसका माइंड क्या हो, स्वस्थ हो। तो डिप्रेशन का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन अभी के समय में बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट्स हैं किसी की बातों से, अलग अलग लोगों के बातों से, तरह तरह की समस्याओं से, अगल बगल से, अड़ोस पड़ोस से। मैंने किसी न किसी तरह से एक इंसान जो है दूसरे इंसान की वजह से क्या है, डिप्रेशन है, और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। उसमें लगातार वो सैड रह रहा है। फिर क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट जो होता है किसी भी काम में नहीं लगता है। फिर वो क्या करता है, तो लास्ट में आत्महत्या करता है। फिर उसके बाद से यहाँ पर निपट बसता है और उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए डिप्रेशन में आप बिल्कुल मत जाइए। उसके बाद साथ एंजाइटी आता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, तो बिना कारण का डर। एक तो होता है जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का मर्डर किया है, तो वहाँ पे आपको एक डर सा बना रहेगा, या आपने किसी के साथ कुछ किया है तो एक डर सा होगा। बिना कारण का डर गया इंसान, वह जो होता है एंजाइटी के कारण होता है। घबराहट आ गया, तनाव, स्ट्रेस आ गया, बहुत ज़्यादा तनाव है, घबराहट है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, बिना कारण का डरे हुए हैं, वह सब जो होता है एंजाइटी कराता है। एंजाइटी जो होता है ये भी हमारे क्या होता है, मस्तिष्क में होने वाले क्या होते हैं, रोग होते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक जो होता है यह हमारे मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति जब नहीं होती है पूरी तरह से, मस्तिष्क में जब रक्त जो होता है पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता है, तो इंसान में होता है लकवा, ऋषि बोलते हैं। यह लकवा में क्या होता है, तो इंसान का हाथ पैर काम करना क्या करता है, बिल्कुल बंद कर देता है, और इंसान सीधे बेड रेस्ट ले लेता है। और उसके बाद से क्या होता है, उसमें बोलने की क्षमता भी क्या होती है, प्रभावित होने लगती है। किसमें, स्ट्रोक में, जिसको हम लोग लकवा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त की आपूर्ति नहीं होती मस्तिष्क को, इसलिए होता है। उसके बाद से आता है यहाँ पे मेनिंजाइटिस आता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो ये भी हमारे मानव मस्तिष्क में होने वाले एक रोग होते हैं। जो क्या करता है, यह जो होता है इसमें क्या होता है, तो माइंड और स्पाइनल कॉर्ड, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बोले तो रीढ़ रज्जु या मेरुदंड रज्जु जो होती है, इसकी झिल्लियों में क्या होता है, सूजन आ जाता है, सूजन। यह रोग किसके कारण होता है, तो यह रोग जो होता है बैक्टीरिया और वायरस से होता है, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद से आता है क्या, डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है ये क्या होता है, ये जो होता है वृद्धावस्था में क्या होता है, जब इंसान जब बूढ़ होता है ना, बुढ़ापे अवस्था में जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़का क्या बोल सकते हैं, चाहे हमारे फादर हो या मदर हो या हमारे ग्रैंड फादर हो या ग्रैंड मदर हो, या कोई भी इंसान जो होता है जब बुढ़ापे अवस्था की तरफ क्या होता है, अग्रसित करता है, तो उसमें क्या होती है, एक यहाँ पे सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, और वो अनाप शनाप बकने लगता है। इसीलिए बोलते हैं ना, बुढ़ापे अवस्था में क्या होता है, इंसान की याददाश्त जो होती है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि उसको अब क्या हो गया, डिमेंशिया का शिकार हो गया है। फिर उसके बाद आता है माइग्रेन आता है। माइग्रेन जो होता है इसमें क्या होता है, माइग्रेन जो होता है ये खास करके महिलाओं में ज़्यादातर होता है, जिसमें क्या होता है, ये हार्मोनल के उतार और चढ़ाव से होता है। इसमें क्या होता है, तो इंसान को तेज सिर दर्द होता है, फिर उल्टी होता है, फिर प्रकाश और आवाज़, इन सब से क्या होता है, दिक्कत होती है। यानी हाला गोली और लाइट से क्या होता है, उसको दिक्कत होता है, चिड़चिड़ापन होता है, सिर में दर्द होता है, उल्टी होता है, मन बेचैन होता है। ये सब जो है किसका लक्षण है, माइग्रेन का लक्षण है, जिसको साधारण भाषा में हम लोग अध कपारी बोलते हैं। इसमें आधा कपार क्या होता है, दर्द करता है।
अब उसके बाद से समझते हैं नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये भी क्या है, हमारे मानव मस्तिष्क से संबंधित एक रोग होता है, जिसमें क्या होता है कभी कभी इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो कभी कभी ज़्यादा खुशी और ज़्यादा उदासी जो होता है ना, ये किससे होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर से होता है, जो कि दिमाग में क्या होता है, होने वाला एक रोग होता है। तो आई होप आपको यह 10 रोग जो है माइंड से संबंधित था समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके बाद से इस चैनल को बोले तो साइंस बाय अभी सर को सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। हर मुश्किल को पार करें।